जय माँ काली। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आप लोग कैसे हो? कमेंट करके बताना। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे हम लोग कितना हमारे देश का प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, क्यों करते हैं, क्या ये करना सही है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करना कितना बड़ा इफेक्ट देता है, ये भी जानेंगे। क्या ये हमारी इकोनॉमी को डैमेज करता है? आज इस विषय में बात करूँगा। वीडियो के साथ बना रहना गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। चले जानते हैं क्या बैड इफेक्ट देता है। पहला, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हम लोगों को टैक्स के पैसों से बनती है। डैमेज होने पर रिपेयर भी पब्लिक के पैसों से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो एक पब्लिक पार्क को आप डैमेज कर दिया, किसी प्रोटेस्ट के नाम पे, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा के नाम से कर दिया। उसमें गवर्नमेंट का खर्चा आया था 100 करोड़। उस पार्क को बनाने में 100 करोड़ खर्चा हुआ था। हम लोगों ने तोड़ फोड़ दिया, उसको डैमेज कर दिया। फिर उस डैमेज को रिपेयर करने में गवर्नमेंट को फिर से 60 से 70 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। नुकसान को भरने का काम हम लोगों का पैसों से ही होगा। इसी वजह से टैक्स भी हाई होगा, महंगाई भी बढ़ेगा गाइस। इसीलिए जो भी करो सोच समझ के। प्रोटेस्ट करने का बहुत सारा तरीका होता है, तोड़ फोड़ कोई तरीका नहीं है। दूसरा, पुअर एंड मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्यों? टैक्स ज़्यादा होगा, महंगाई बढ़ेगा, तो मेरे जैसे लोग 2 वक्त के दाल रोटी के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा गाइस। मैं कोई अमीर नहीं हूँ। टैक्स दो, पहले किसी चीज़ को बनाने में टैक्स दो, फिर उसको रिपेयर में टैक्स दो। मरेगा तो आम आदमी ना। इसीलिए कोई भी प्रोटेस्ट करने से पहले सोचना। तोड़ फोड़ करने से प्रोटेस्ट करोगे, इस प्रोटेस्ट आपका हक है, आपका संविधान राइट्स देता है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट को पार्टी को तोड़ सकते हो। ये राइट्स आपको गवर्नमेंट का भी नहीं देता, कोर्ट भी नहीं देता। तीसरा, हर तरह की ज़रूरी परिसेवा रुक जाएगी। अगर किसी जगह पे तोड़ फोड़ हुई तो उस जगह का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डैमेज हो जाएगा, हॉस्पिटल डैमेज हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डैमेज होगा तो नुकसान हम जैसे गरीब को ही होगा गाइस। अमीर लोगों का अलग तरीके से होता है। वो लोग हमेशा प्राइवेट चीज़ को यूज़ करता है, वो लोग ये चीज़ को सफ़र नहीं करेगा। मान लो आप अभी हड़ताल मच गया, आप रोड को ब्लॉक कर दिया, आपके घर में कोई पेशेंट होगा तो वो उसका कभी इमरजेंसी आ जाएगा तो आपको हॉस्पिटल जाने के लिए रोड से ही जाना पड़ेगा, तो वहीं पे दिक्कत हो जाएगा। वो बिना ट्रीटमेंट के मर भी सकते हैं गाइस। चौथा, एक्सीडेंट और डेथ का रिस्क सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मान लो किसी मॉब ने एक हॉस्पिटल पे तोड़फोड़ मचा दिया, पूरा हॉस्पिटल तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, तो इसको ठीक करने में टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। इस बीच किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो वो क्या करेगा? वो बेचारा बिना ट्रीटमेंट के मर जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने से पहले सोचना। बिना सोचे मत तोड़िए किसी चीज़ को। आप गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, सही है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आपको अच्छा नहीं लगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप प्रोटेस्ट करो, पूरी तरह प्रोटेस्ट करो, लेकिन प्रोटेस्ट करने के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। मैं यही एक ही चीज़ बोल रहा हूँ गाइस। कुछ दिन पहले मेरे खुद के होम टाउन में एक रेल को जला दिया कोई ने। रात में वो ट्रेन खड़ा था, जला दिया, पूरा ट्रेन जल गया, लोकल ट्रेन। इसका पैसा कौन भरेगा? रेल वाले इसी स्टेशन से वो इस पैसा को उठाएगा, फाइन मरेगा, वो लोग टिकट का दाम ज़्यादा करेगा, तो देना कर किसको पड़ेगा? हम लोग को ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ मत करिए। पांचवा, देश का विकास रुक जाएगा। एक भारतीय होने के नाते हम लोग कभी नहीं चाहेंगे हमारे भारत माता की विकास रुक जाए। हम लोग सभी चाहेंगे कि भारत सबसे आगे जाए, भारत दुनिया पे राज करे। लेकिन भारत को राज करने से पहले भारत के अंदर के लोगों से अगर फाइट करना पड़े तो ये तो बहुत सोचने वाला बात है गाइस। सरकार ने न्यू स्कूल बना दिया, आप प्रोटेस्ट के नाम पे तोड़ दिया। विकास रुक गया कि नहीं? अभी बताना कमेंट करके। गवर्नमेंट में ट्रेन दिया,
आप लोग ट्रेन में पत्थरबाजी कर रहे हो प्रोटेस्ट के नाम पे। अभी तो वंदे भारत में पत्थरबाजी हुआ था, थोड़ा थोड़ा डैमेज करने का न्यूज़ भी आया था। लेकिन ये करने से फ़ायदा क्या होता है? क्या और फ़ायदा? आप ही को, आप हमको सभी को, हम सभी लोगों को ये टैक्स के पैसे से वही चीज़ बनेगा। टैक्स सभी को देना पड़ेगा इंडिविजुअल। सो तोड़ फोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। आप प्रोटेस्ट का एजेंडा बना के तोड़ रहे हो। प्रोटेस्ट करना है तो करो भाई। अच्छा है, देश की इमेज खराब होता है गाइस। फॉरेन जितने भी टूरिस्ट इंडिया में आएगा वो लोग ऐसे देखेगा पूरी जगह में टूटा फूटा है, वो लोग कहेगा कि ये रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। इसी वजह से हमारे देश को टूरिज्म इंडस्ट्री को खतरे में आ जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं सरकारी चीज़ है, किसी के नहीं है, लेकिन सच क्या है ये जानते हैं गाइस? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ये पीएम सीएम या किसी लीडर का पर्सनल चीज़ नहीं होता। ये 1.4 बिलियन इंडियंस की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। सातवां, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन सोसाइटी। जब लोग रोज जले हुए बास, डैमेज पार्क, जले हुए रेल स्टेशन, प्रोटेस्ट ये सब देखती है ना, लोगों का अंदर से जीने का मतलब खत्म हो जाता है। लोग अंदर से टूट जाता है। लोगों को ये चीज़ अंदर से डिप्रेस कर देता है। लोग फ्यूचर को लेकर अनसिक्योर फील करते हैं। पूरे सोसाइटी केयरलेस बन जाता है। इससे क्राइम रेट बढ़ जाता है गाइस। और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे बच्चे को, जो जॉब करते हैं उन लोगों को, जो दिन मजदूर लेबर का काम करते हैं उन लोगों को भी डैमेज होता है। उन लोगों को बहुत नुकसान होता है। ये आम आदमी को दिक्कत होता है गाइस। पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी तरह की डैमेज करना एक क्राइम भी है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है तो उसको 5 साल तक जेल, हेवी फाइन और एफआईआर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात, पुलिस सीसीटीवी, मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया के किसी भी इमेज और रील से आपके बारे में आपको अरेस्ट कर सकता है गाइस। प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा लेकिन आपका ऊपर चलता हुआ केस खत्म नहीं होगा। ये आप ही को संभालना पड़ेगा। देखो गाइस, मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ। प्रोटेस्ट करो, बट कुछ चीज़ों को दिमाग में रखते हुए प्रोटेस्ट करना गाइस। पहला, प्रोटेस्ट पीसफुली। दूसरा, रिपोर्ट वेंडलिज्म। तीसरा, एडुकेट चिल्ड्रेन। चौथा, यूज़ पब्लिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबली। आपको पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो आपको केयर रखना पड़ेगा उस चीज़ का। बिना डैमेज किए उसको यूज़ करो। यूज़ करने के बाद उसको वहीं रख दो गाइस। फॉलो द सिविक सेंस गाइस। अब इस सिविक सेंस को फॉलो करोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, हमारे देश के लिए अच्छा होगा, 1.4 बिलियन लोगों के लिए अच्छा होगा। देश सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बनता है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान, सिंगापुर में लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने घर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट होता है। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं, हमारे पास एक दिन इन ऐसे बिना डैमेज वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा गाइस। मैं आशा करता हूँ हम करेंगे गाइस। लास्ट में मैं यही कहूँगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करने से गवर्नमेंट को उतना नुकसान नहीं होता जितना कॉमन सिटीजन्स को होता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हमारा हमारा हक है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हमारा हक है कि नहीं, ये ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना होगा गाइस। आप लोग डिसाइड करके बताना मेरे को, ठीक है गाइस। आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छे से अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।